हेलो। आज से लेके 3 दिनों तक की जो हम लोग की क्लास चलने वाली है, यह एक्यूप्रेशर वास्तु और एक्यूप्रेशर ज्योतिष रिलेटेड, जिसमें ज्योतिष का जो पार्ट होगा वहां पे आपको कोई भी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। या वर्तमान बीमारियों के बारे में आप डायग्नोस बना सकते हैं और वर्तमान की जो आपकी दशा महादशा चल रही है प्रेजेंट टाइम की, पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों को छोड़ के वर्तमान एनर्जी आपके बॉडी में किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन से ग्रह की ऊर्जा इनबैलेंस हुई है तो आपको कौन सी बीमारियां चल रही हैं। ये 3 दिनों में कोशिश रहेगी हम लोगों की बेसिक स्तर से इसे पूरे अच्छे से हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करें। जितना कोशिश होगा डीप जानने के लिए हम लोग डीप जाएंगे, डीप आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। फिर आता है नया शब्द, आप लोग को दिखा होगा एक्यू वास्तु। एक्यू वास्तु का जो कंसेप्ट है वह भी एक्यूप्रेशर के आधार पे ही आधारित, और एक्यूप्रेशर जो वर्क करता है पंचतत्व पे वर्क करता है। वैदिक वास्तु से थोड़े से इसमें अंतर। वैदिक वास्तु 64 दिशाओं पे काम करता है, फिर कन्वर्ट हुआ मॉडर्न, जब आपका लगभग 1600 के आसपास, उसके पहले तक जो है वह 32 दिशाओं में आया। वर्तमान समय में जो है 16 दिशाओं पे लगभग काम हो रहा है। लेकिन आपका एक्यू वास्तु जो है यह केवल 8 दिशाओं या 4 दिशाओं पे काम करता है, और इसका जो संबंध है वह भी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपके घर का वास्तु निर्धारित होता है। आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपके घर की कलरिंग होती है। आपके बीमारी के अकॉर्डिंग आपके घर में क्रैक आते हैं। आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपके घर की जो इंटीरियर आप करते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं, आप अपने बीमारी के अनुसार ही करते हैं। बहुत असहज लग रहा होगा। जो ऑर्गन आपका बीमार रहता है, आपके घर की पेंटिंग उसी कलर में हो जाती है। बहुत सिंपल आसान लॉजिक आपको हम बता रहे हैं, रिसर्च करिएगा। जितने लोगों के घर हैं, जो बीमारियों की लिस्टिंग आपके साथ अभी शेयर करेंगे थोड़ी देर में, उन बीमारियों के लिस्टिंग के आधार पे आप अपने घर के कलर की लिस्टिंग करिए, कलरों को देखिए, तो जो बीमारियां आपके सामने होंगी उसी बीमारी से आधारित आपके घर के पेंट, आपके घर के सोफे, आपके घर के फर्नीचर, आपके घर के घरों में जो पेंटिंग वॉलपेपर, सब उसी का आधार पर लगे होंगे। यह वास्तु बनी बनाई घर के लिए, स्पष्ट समझ जाइए। जो आपका इक्यू वास्तु है, जो घर बन चुके हैं, जो फ्लैट्स बन चुके हैं जिसमें आप रह रहे हैं और बीमार रह रहे हैं, यह सबसे अच्छा वर्क वहां पे करेगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो हम आपकी लैंडिंग किस दिशा में है, कहाँ तोड़ना है, वो छोड़ के डायरेक्ट जो है पंचतत्व का सिद्धांत, एक्यूप्रेशर का सिद्धांत, इसके आधार पे आपके घर की पेंटिंग, आपके घर की बनावट, आपके घर की जितनी भी चीजें हैं, उसी के आधार पे आपकी बीमारियां हैं, उसी के आधार पे जो है घर का सारा सामान आप रखे हुए, जितने सामान है सब ये बीमारी और आपके ग्रह आपको व्यवस्थित करता है, आप कुछ नहीं करता। एक्यूप्रेशर जो है पंचतत्व पे आधारित है, और पंचतत्व के सिद्धांत में जो कलरों की कोडिंग की गई है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, थोड़े से अदर जगह अंतर आते हैं। कई जगह जो है जल तत्व को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन एक्यूप्रेशर का जो है थोड़ा सा अंतर है। 5 तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व जो होता है यह सफेद और ब्राउन कलर से संबंधित होता है। वैदिक में हो सकता है कि यहाँ पे अंतर हो, लेकिन यहाँ पे जो है सफेद और ब्राउन कलर है। दूसरा तत्व आता है जल तत्व। जल तत्व जो होता है वह आपके घर के ब्लू,
और ब्लैक कलर से संबंधित। अब ब्लैक कलर में क्या होगा, तो ब्लैक कलर में आज के समय में लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा शौक जगा हुआ है। किचन और उसके जो प्लेटफॉर्म है ब्लैक कलर के सीट लगा दीजिए, ब्लैक कलर के आप टाइल्स लगा दीजिए, पत्थर लगा दीजिए। आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। तीसरे नंबर पे आता है एलिमेंट में, वह है आपका वायु तत्व। वायु तत्व का जो कलर होता है वह होता है ग्रीन। और ग्रीन का मतलब कि ग्रीन से रिलेटेड जितने कलर होंगे, सफेद से मतलब सफेद से रिलेटेड जितने आप कलर कॉम्बिनेशन बनाए, ब्राउन से रिलेटेड का मतलब ब्राउन से जितने रिलेटेड आप बना लें, ब्लैक से रिलेटेड डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, जो भी बनना होगा वो आपके जल तत्व में आएगा। चौथा होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है वह बनता है रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट। और जितने भी डार्क कलर हैं वो सब फायर एलिमेंट में आता है। जितने भी डार्क कलर होंगे वो फायर एलिमेंट में आएंगे। वहां पे वाटर की डिफिशियंसी होगी जितने डार्क कलर मिलेंगे। और पांचवा एलिमेंट होता है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो कलर है यहाँ पे आपका येलो कलर। अब येलो में क्या क्या आएगा, लाइट येलो, बनाना येलो, ऑफ क्रीम, क्रीम, ऑफ वाइट, ये सारे येलो कलर के अंतर्गत आएंगे। अब आपके घर का कलर लगभग इन्हीं कलरों के इर्द गिर्द होगा। जितने भी आप लोग के घर के कलर हैं इन्हीं कलर के इर्द गिर्द लगभग सबका घर का कलर होता है। सफेद है, दुधिया व्हाइट है, लाइट व्हाइट है, ब्लू है, ब्लू के विभिन्न शेड बनते हैं उनसे रिलेटेड होगा। ग्रीन है तो ग्रीन, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, पैरोट ग्रीन है, जितने भी ग्रीन के शेड आएंगे सब आपके विंड एलिमेंट में आएंगे। अब इसके बाद जो वर्क करता है एक्यूप्रेशर वह दिशाओं पे वर्क। पहला हम लोग वर्क जो करते हैं एज फॉर एक्यूप्रेशर वास्तु में, तो फर्स्ट वर्क हम लोग करते हैं कलर के ऊपर कि आपने अपने घर की किस कलर की पेंटिंग कराएगी। तो अभी तक ये जो कलर दिखे, सबसे ज्यादा कलर लोगों के घरों में देखेंगे तो अर्थ एलिमेंट के कलर शहर बाई शहर डिवाइडेड है। जैसे मुंबई के जितने रहने वाले लोग हैं 60 to 80% कलर आपको येलो मिलेंगे। कलकत्ता के रहने वाले जितने लोग हैं वहां के घरों के कलर देखेंगे 60 to 80% घरों के कलर येलो मिलेंगे। और वही जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली का कलर जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन बनता है। मैचिंग हो रहा है? हो रहा है तो बताएं आप लोग, फिर तब तो घर के अंदर एंट्री किया जाएगा तो और सरल हो जाएगा। अब इसी के आधार पे इन लोगों का खान पान भी होता है। जितने भी कलर हैं उन शहरों का खान पान भी कलर के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अब कलकत्ता से कोई है, एनी पर्सन कलकत्ता, मुंबई है तो माइक ऑन करिए भाई। सर मैं हूँ। अब कलकत्ता में घरों के कलर का जो बाहरी आवरण है अधिकता में पीला है। सभी कलर है हमारे घर में। तो आपके घर की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपके शहर की बात कर रहे हैं। आपके शहर शहर कलर में कैसे बताएंगे? पीला कलर की अधिकता है कि नहीं है? हैं? सर कलर की अधिकता है कि नहीं है? नॉर्थ में तो बहुत था पहले, लेकिन अभी ममता नॉर्थ की बात बनर्जी नहीं कर रहा, क्या आप लोग समझने की कोशिश करिए। आपके पूरे शहर के, आप लोग कोलकाता में रहते हैं, घूमते होंगे, फिरते होंगे, देखते होंगे, उस पूरे शहर में अधिकता कलर जो रहेगा वह आपका येलो कलर का रहेगा। येलो येलो स्क्रीम कलर ज्यादा चलता है यहाँ। येलो रहे, पहले की बात नहीं है मैडम, आज में भी अभी वही क्रीम ज्यादा चलता है। क्रीम
क्रीम, येलो, येलो का मतलब क्रीम आ जाएगा, लाइट क्रीम, आपका लाइट येलो, येलो, येलो से रिलेटेड जितने शेड आपके बनेंगे सबके सब उसी एलिमेंट में आएंगे। अब जितने येलो वाले कलर वाले जो शहर होते हैं वहां पे लोगों की जो पसंद होती है, मीठा खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। जितने येलो कलर वाले शहर उठा कर देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे बड़ी मिठाई का फेमस जगह, कलकत्ता। उसके बाद जितने पीले कलर से रिलेटेड शहर होंगे या जो नदियों के किनारे शहर बसे होंगे, उन सभी शहरों में मिठाई की डिमांड ज्यादा रहेगी। जितने भी नदियों के किनारे बसे शहर होंगे वहां पे मिठाई की डिमांड ज्यादा होगी। सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगा आपके घर में। जितने लोगों के घर के कलर पीले मिलेंगे उन घरों में अधिकतर मीठा मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगे। चेक करिए, है मीठा तो सभी जगह चलता है सर। जिसका घर का कलर पीला है, आप अपने किचन को चेक करेंगे तो आपके किचन में कभी मीठा खत्म नहीं होगा। चाहे आप खुद लेके आए, कोई रिलेटिव आए, कोई मिलने जुलने वाला है, तो आपके घर में मीठा ही लेके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एनर्जी वही एलिमेंट, वही खान पान आपको लेके चली आएगी, ऐसे नहीं आएगी। जितने पीले कलर वाले लोग होते हैं, जितने पीले कलर के शहर होते हैं, ये सभी शहर आराम तलब जीवन जीने के लिए आतुर रहते हैं, आराम तलब जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बंगाल में तो आराम उड़ीसा से में भी खाते हैं। जहाँ पे पीला कलर मिलेगा वहां का जो जीवन शैली होगा, आराम तलब होगा, उन्हें बैठे बैठाए सब चाहिए। खाने ये के इन शहरों में जितने भी शहर पीले कलर के जितने घर होंगे, वह सभी घर खाने के मामले में बहुत शौकीन होंगे। स्पेशल पीला कलर खाने के मामले में बहुत शौकीन होंगे। गायन के मामले में शौकीन होंगे, गाना गाने वाले लोग होंगे। सबसे ज्यादा सिंगर कहाँ से हैं? चाहे छोटे स्तर के सिंगर हो, चाहे बड़े स्तर के सिंगर हो, उठा के देख लीजिए आपके कलकत्ता। बंगाल जिसका घर पीला है उसके घर में गाना गाने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नेचुरल ज्यादा हो जाएगी। अब एक सोचिएगा कि गाना गाने का मतलब स्टेज सिंगर भी हो सकता है और बाथरूम में नहाते समय गुनगुनाने वाला भी हो सकता है। खाना बनाते भी गाने वाला हो सकता है और कहीं बैठे है वहां पे भी गाना गुनगुनाना उसकी हैबिट में रहेगी, उसे पसंद होगी, हॉबी उसका होगी। गाना सुनना उसकी हॉबी होगा, गाना गाना उसकी हॉबी होगा। जिस शहर का, जिस घर का कलर पीला होगा, इन घरों में मंथन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। हर बात पे मंथन करने वाले होंगे, चिंतन करने वाले होंगे, सोच विचार रखने वाले होंगे। जितने घर के कलर आप पीला उठाइए, चेक करिए, तो वहां पे मंथन ज्यादा मिलेगा, सोच विचार ज्यादा मिलेगा। ऐसा है? अरे एकदम रिलैक्स होके पढ़िए आप लोग भाई, एकदम साइलेंट जोन में चले गए हैं। क्यों करण सर? साइलेंट जोन में पढ़ने में मजा भी नहीं आता है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। कनेक्टिविटी बन रही है कि नहीं बन रही है, पढ़ने पढ़ाने का एक ही मतलब होना चाहिए कि वो चीजें आपको भी सत्य क्या होता है? रियलाइज। तर्क वितर्क होता है क्या सर? है सर? तर्क वो वितर्क की मंथन? तर्क वितर्क, मंथन, सोचना, समझना, फिर किसी कार्य को करना। तर्क वितर्क के साथ यदि लड़ाई झगड़ा होगा तो वहां पे कोई और कलर एंट्री किया होगा, किसी अन्य कलर की अधिकता हुई होगी। यह अधिकता होती है तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क वितर्क कुतर्क। ये कंडीशन जिस किसी के घर में है वहां पे ग्रीन कलर के संख्या में वृद्धि हो जाएगी। वह ग्रीन कलर की सेट जितने आ जाएंगे यहाँ पे तर्क कुतर्क जितनी चीजें हैं हावी हो जाएंगी।
यहाँ तक उन घरों के आवाज भी बुलंद हो जाएंगे, और पीले कलर की आवाज इतनी बुलंद होगी कि बगल वाले को सुनाई नहीं देगा कि हो क्या रहा। ग्रीन कलर हो गया तो बगल तो छोड़ दीजिए, पूरे आपके सोसाइटी को पता चल जाएगा कि उस घर में कोई मामला चल रहा है। ग्रीन कलर बढ़ेगा, पूरे सोसाइटी को पता चल जाएगा। येलो कलर का होगा तो बगल वाले कमरे वाले को नहीं पता चलेगा कि भैया के कमरे में क्या हुआ। कारण पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व का जो गुण है, स्थिर है, भारी है, रिलैक्स है, वजनदार। तो येलो कलर की जो कैपेसिटी होती है, यह सभी गुण उन घरों में पाए जाते हैं। जिस किसी घर का येलो कलर होगा, उनकी जुबान में भी काफी भारीपन मिलेगा। भारीपन का सेंस क्या होगा? घर का कलर येलो है, घर सोचने में सार, बोलने में सार, और उस इंसान की जो भाषा शैली होगी, जो उसकी जुबान होगी, बहुत भारी होगी। भारी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो भी आज पहली बार ज्वाइन किए हैं बताएं भाई, आप लोग भी आइए, तब तो पता चलेगा कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जोर लगा के, वजन में जोर होगा, उसकी आवाज में भारीपन होगा, बोलने का तरीका जबरदस्त होगा। चलिए, और कोई? वजन में भारीपन होगा, तो भी बोलेगा, सोच समझ जुबान में के भारीपन, बोलेगा, और सोचकर बोलना। सारी बातों को नए लोग आए भाई। अनुष्का जी आपको कल पढ़ाए, हमको पता है, इसलिए आप बोल सकते हैं। बाकी जो नए लोग हैं वो लोग आए ना, तब तो कनेक्टिविटी बनेगी कि रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है। देखिए, हमारा एक ही सिद्धांत रहता है, यदि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट कनेक्ट करें। जब तक हम अपने मन मस्तिष्क में कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है उसे अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा। थोड़ा देर आपको क्लासेस बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ समय के बाद से जब क्लासेस खत्म हो जाते हैं, 2 घंटे बाद अपने आप को चेक करिएगा तो सारी चीजें ब्लैंक हुई रहती। यदि आपने उसी टाइम रियलाइज कर लिया तो ताउम्र जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके मेमोरी से वह डिलीट नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि रियलाइज कराने का, ऐसा है तो क्यों है, किस कारण से है, तो इसका क्या कर सकते हैं। भारी जुबान का क्या मतलब होगा? बोलने के अंदर माधुर्यता हो और भारी जुबान की क्या मतलब होगी? सर सोच समझ के बोलेंगे और गंभीर बात बोलेंगे। गंभीर बात बोलेंगे और उनकी बातों को वैल्यू होगी। एक होती है आम बोलचाल की भाषा में, देखेंगे आप अपने घर में ही अक्सर करते हैं। बड़े भैया की जो जुबान है ना, बहुत भारी है, जो बात बोलते हैं बहुत रिलैक्स होके बोलते हैं। छोटे भैया की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है, उनकी बात को इग्नोर करो। भैया ने कहा तो उनकी बात को सुनो, और छोटे ने कहा तो उसकी बात को इग्नोर करो, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा घरों में होता है? होता है कि नहीं होता है? ससुर जी की बात बहुत जो है नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उनकी बातों में उनकी जो भी जुबान है वो भारी है। सासू माँ बकबक करती रहती हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है घरों में। सब बीमारियां से कनेक्ट है, बीमारियों को भी आपके सामने ला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोग एकदम रिलैक्स मूड में आ जाइए, तब पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा आपके घरों में होता है? घर के यदि 4 मेंबर हैं, सास हैं, ससुर हैं, हस्बैंड है और वाइफ है, 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबरों में देखेंगे कि किसी की बात की वैल्यू बहुत ज्यादा होती होगी और किसी की बात की वैल्यू कुछ नहीं होती होगी। वह खुद अपने लिए भी कुछ नहीं करता होगा और आपके फैमिली मेंबरों में आप उसके लिए भी कुछ वैल्यू नहीं रहती होगी। ऐसा है या नहीं है? होता है सर। होता है। क्यों होता है? आज तक आपने कभी सोचा? हमारी सास बहुत टॉर्चर करती है,
ससुर जी हमारे कुछ टॉर्चर नहीं करते हैं, बहुत प्यार है। उनकी बात की जो है वैल्यू रखना है, सास की बात की वैल्यू नहीं रखना। कुछ तो एलिमेंटों का कमाल है, कुछ तो बीमारियां चल रही हैं, वह है क्या? कभी किसी ने गौर किया, सोचा? जनरली आज का जो समय परिवेश चल रहा है, माँ बाप ने बाल बच्चे को पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाया, माँ बाप चले जा रहे हैं वृद्धाश्रम या किसी नौकर के भरोसे चले गए, और बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ के चले गए। किस एलिमेंट की एनर्जी गड़बड़ हो रही है? आपने अपने घरों में ऐसा क्या क्रिएशन किया कि यह कंडीशन बनी? जो भी लोग सोचे, पंच तत्वों का कमाल है। एक एलिमेंट भारी है, वह है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जिस घर का कमजोर हो जाएगा, जिस भी घर का कमजोर हो जाएगा, जिस भी घर का मेंबर है उसका अर्थ घट जाएगा। अब अर्थ से संबंधित बीमारियों की लिस्टिंग थोड़ी सी आपको हिंट दे रहे हैं, बीमारियां नोट करिए। जिस किसी का अर्थ वीक होगा उसको डायबिटिक होगी। कारण अर्थ एलिमेंट में आता है पैनक्रियाज एज पोटेशियम, अर्थ एलिमेंट में आता है स्टमक, अर्थ एलिमेंट में आता है स्प्लीन। हम जो डायबिटिक का मुख्य ऑर्गन है वह है आपका स्प्लीन और पैनक्रियाज। जिस किसी फैमिली मेंबर का डायबिटिक हो जाएगा उसकी वैल्यू खत्म। बहुत सिंपल डायग्नोस है, उसकी बात की जुबान की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। घर का पोता होगा वो उसकी बातों को इग्नोर कर देगा। जितना आपका शुगर लेवल बढ़ेगा उतना ही आप समझ जाइए कि आपकी बातों की, आपकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं हो रही। जो जो आपका शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका अर्थ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर भारीपन आना शुरू हो जाएगा, आपकी जुबान में भारीपन आना शुरू हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। शुगर सबसे ज्यादा बॉडी में क्या अटैक करता है? जिस किसी को शुगर होता है तो देखते होंगे कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, होता है। जब वेट लॉस होना शुरू हो जाता है तो आप कहते हैं कि लग रहा है मुझे शुगर हो गया, टेस्ट करा के देख लें। अब आपने इधर शुगर टेस्ट कराया और आप व्यवहारिकता रूप में अपने घर के मेंबरों के ऊपर रिसर्च करिए। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि बेटा थोड़ा सा एक गिलास पानी दे दो, बेटा इग्नोर करके चला जाएगा, पोता इग्नोर करके चला जाएगा। यदि आपका अर्थ वीक हो गया तो आपका पोता, आपकी पत्नी, आपके बेटे, जो भी मेंबर घर के रहेंगे वह आपकी बातों की इग्नोर करना शुरू कर देंगे। किसी किसी घर में तुरंत आता है, किसी किसी घरों में थोड़ा सा टाइम लेके आता है। लेकिन अर्थ एलिमेंट यदि किसी के घर का गड़बड़ हो गया, जिस किसी के घर में अर्थ एलिमेंट घटने का क्या मतलब होगा? अब यहाँ पे एक मैटर ही आएगा, अर्थ एलिमेंट घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जिस तत्व की कमी होती है आपको, हमको, किसी भी इंसान को, तो हमारा शरीर उस तत्व की पूर्ति करने के लिए उसकी डिमांड करता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना क्या डिमांड करते हैं, जैसे हमें प्यास लगती है तो पानी का डिमांड करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गनों की ऊर्जा जब घटती है, उस कंडीशन में घटने के कारण वह शरीर हमारा उस तरह के कलर का डिमांड करना शुरू कर देता है, उस तरह का स्वाद जो है डिमांड करना शुरू कर देता है, उस तरह की लाइफ स्टाइल में रहना शुरू कर देता है। उसको जो जो चीज कमी हो रही है आप अपने लाइफ में उस तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। उसी में है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का जो कलर होता है वह होता है पीला। अर्थ एलिमेंट का जो ऑर्गन होते हैं वो होता है हमारा स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज। अर्थ एलिमेंट का जो स्वाद होता है वह होता है मीठा। अब किसी का अर्थ घटेगा तो मीठा एलिमेंट उसके बॉडी का घट गया, मीठा खाने के लिए प्रेरित होना शुरू हो जाएगा। पीला कलर घट गया, पीला कलर की पूर्ति करने के लिए वह पीले कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर देगा। पीला कलर घट गया, घर में पेंटिंग पीला कलर की कराना शुरू कर देगा, वॉलपेपर ला देगा, पर्दे ला देगा, बेडशीट उसे पसंद आनी शुरू हो जाएगी। अब इस कंडीशन में डायबिटिक वाले केस के अलावा अब थोड़ा सा अन्य एलिमेंटों की जब एंट्री होती है तो अर्थ जब घटता है ऑर्गन का, हमारे बॉडी के ऑर्गन का अर्थ घटता है तो शरीर में थुलथुलापन आता है।
अर्थ घटेगा थुलथुलापन आएगा, अर्थ बैलेंस रहेगा, बॉडी हमारी सुडौल रहेगी, शरीर हमारा वेट मेंटेन रहेगा, बीएमआई मेंटेन रहेगा। अर्थ घट गया, बॉडी थुलथुली हो गई, बॉडी का वेट गेन कर गया, घर का कलर पीला मिलेगा। अब यहाँ पे जो दूसरी बीमारी आती है वो आती है आपकी मोटापा। जितने पीले कलर के घर होते हैं उन घरों में मैक्सिमम लोगों के वजन ज्यादा पाए जाएंगे। कब वजन बढ़ेंगे? तो 30 साल से लेके 40 साल के बीच में उनका वेट एक झटके से गेन कर जाएगा। यदि घर का कलर पीला है तो 30 साल से लेके 40 साल के बीच में उनका वजन गेन करेगा। पेट निकल जाए, बाजू पे फैट आ जाए, चेहरे पे आ जाए, पैर में आ जाए, 30 साल से लेके 40 साल के बीच में उनका एक का एक वजन गेन कर जाएगा, बढ़ जाएगा। कारण ये रहता है 30 साल से लेके 40 साल के जो बीच का जो एज फॉर एक्यूप्रेशर का जो कंसेप्ट है, इस एज में इस एनर्जी का ऊर्जा बढ़ी रहती है। बोलिए कीर्ति सर। सर एक्यूरेट बोल रहे हैं आप ये चीज। मेरे घर के अंदर येलो कलर है हाँ सर। और आपको पता है मेरी बॉडी मतलब ओबेसिटी है। हाँ तो और ये जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट जो आपने बताया उसी के आसपास ये हुआ है। तो ये चीज ये सर एक्यूप्रेशर का जो कंसेप्ट बना है एज के अकॉर्डिंग बना हुआ है, स्वाद के अकॉर्डिंग बना हुआ है, फिर आपके कलर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, फिर आपके गंध के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इन सभी को डायग्नोस जब बनाया जाता है तो यदि वजन बढ़ा हुआ है, एक सिंपल आपको जितने वजन वाले लोग हैं मोटापा वाले, वो लाख डाइट कर लें, जब तक उनके घर का कलर चेंज नहीं होगा, जब तक उनके कपड़े का कलर चेंज नहीं होगा, जब तक उनका केवल स्वाद बदलेंगे। अब जितने भी नेचुरोपैथ करने वाले लोग हैं, आप देखिएगा मोटापा कम होता है तो आप उनको पहला सजेशन करते हैं कि काम करो, नींबू पानी पीना शुरू कर दो। सजेशन यही करते हैं कि नींबू पानी पीना शुरू कर दो और टहलना शुरू कर दो, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। हरी साग सब्जियों का यूज करना शुरू कर दो। अब एज फार जब हम अपने एक्यूप्रेशर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे विंड एनर्जी का जो स्वाद होता है वह होता है कसैला, वह होता है खट्टा। वेट लॉस करने के लिए हम कसैला भोजन कराते हैं। आंवले की चटनी खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, अचार खाइए, धनिया पत्ता का जूस पीजिए। ये क्या है? विंड एलिमेंट की एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं इधर। जब विंड बढ़ेगा स्वतः अर्थ घटना शुरू हो जाता है। नेचर का जो खेल है कि पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होगी, आपका अर्थ घटना शुरू हो जाएगा। अब इससे शरीर पे जब अप्लाई करेंगे तो जब आपका विंड बॉडी का बढ़ना शुरू होगा, अर्थ घटना शुरू हो जाएगा, आप स्वतः वेट लॉस कर जाएंगे। बहुत नेचुरल, केवल कलर चेंज करेंगे, स्वाद चेंज करेंगे और विंड एलिमेंट जो है गति को देता है। तो सब जगह वेट लॉस करने के मामले आते हैं तो वहां पे यही सजेशन किया जाता है कि आप टहलना शुरू करिए, सुबह शाम टहलना शुरू करिए। तो टहलने का इंडिकेशन क्या है कि आप अपने बॉडी में विंड एलिमेंट की ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितने लोगों का वेट लॉस करना है, आज से लेके 15 दिनों के लिए एक ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं और आपके किचन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी हम कोई पॉइंट आपको नहीं बताने वाले हैं अभी। अदर कोई खान पान में भी ट्रीटमेंट चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। केवल आपके घर के वास्तु और आपके किचन और विंड एलिमेंट को बढ़ाना है। पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, क्योंकि 15 दिन हम तो भाई पेंट तो करा नहीं सकते हैं, संभव नहीं है पेंट कराना, खर्चा है। हमारा टारगेट यहाँ पे रहता है खर्चा नहीं करना है, रिजल्ट 100% देना है। पहला हमारा यही टारगेट रहता है कि हमारे सामने वाले पेशेंट का नहीं के बराबर खर्चे हों, रिजल्ट उसे 100% मिले। तो आपको केवल 40 से 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहला चद्दर आपका खरीद लीजिए। एक चद्दर लेंगे ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का एक बल्ब लेंगे जो कि आपको आसानी से मार्केट में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में आसानी से मिल जाए।
ग्रीन कलर का बल्ब आप अपने घर के ईस्ट दीवार पे लगाएंगे। अब भारत के नक्शे को उठा के देखिएगा तो जो सबसे ज्यादा जंगलों के राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं? ईस्ट स्टेट जो है वो सभी जंगल से भरे हुए हैं, विंड एलिमेंट से भरे हुए हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये सभी राज्यों को उठा के देख लीजिए, सभी राज्यों में विंड एलिमेंट की अधिकता है। सेम विंड अपने घर के अंदर एंट्री करिए। एक ग्रीन कलर का बल्ब ईस्ट दीवार पे, बेडशीट ग्रीन कलर का, टहलना है। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, कितने बजे टाइम मिलती है मेट्रो सिटी वाले लोगों को? खासकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन 3 स्टेट के लोगों को रिलैक्स होके कितने बजे समय मिलता है जो वो टहल सकते हैं? दिल्ली वाले बताएं लोग। अरे बोलिए लोग भाई, इतने लोग हैं, बोलेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। सबसे अच्छा टाइम कब दे सकते हैं खासकर मेट्रो सिटी वाले लोग? दिल्ली में जो लोग हैं, कलकत्ता में हैं, मुंबई में हैं। सर मेट्रो सिटी में तो ऐसे होता है ना कि बच्चे, हस्बैंड सब घर से बाहर निकल जाए, उसके बाद समय निकाले महिलाएं 9 बजे के बाद। ठीक है, और कब टाइम मिलता है पूरी फैमिली साथ में आ जाए? नाइट में, लेट आवर्स में जो नाइट में मिलती है ना? यस सर। जिसका वजन घटाना है एज पर टीसीएम के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो रात्रि 11 बजे से लेके 1 बजे तक विंड एलिमेंट का टाइम रहता है। रात्रि 11 बजे से लेके 1 बजे तक का विंड एलिमेंट की पहली चरण की टाइमिंग रहती है। और मेट्रो सिटी का नाम हम इसलिए लिए, छोटे शहरों का नाम इसलिए नहीं लिए कि 11 बजे छोटे शहरों के लोग सो जाते हैं, और जितने मेट्रो सिटी है अब घर में लोग लगभग 10 बजे के बाद एंट्री करते हैं और तब जाकर सोने का काम शुरू करते हैं। तो जितने भी मेट्रो सिटी वाले लोग हैं, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल को हम बदल नहीं सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो जिसका वेट लॉस करना है, आपको एकदम गांठ बांध लिए हैं कि वेट लॉस करना है आपको, यहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं खिला रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, केवल आपके लाइफ में विंड एलिमेंट की एंट्री कर रहे हैं। एक आपके घर के वास्तु में एंट्री किए, बेडशीट के चद्दर ग्रीन, कमरे का ईस्ट दीवार पे ग्रीन कलर का बल्ब, खाने में थोड़ी सी ग्रीन कलर की एंट्री कर लीजिए। और ग्रीन कलर क्या होगा वो आप जाने, सीधी बात है, हमें नहीं पता है वो ग्रीन कलर का होगा क्या। वो सब्जियां होंगी कि जूस होंगे, क्या होंगे, वो ग्रीन कलर होना चाहिए। प्लस जिनका एकदम नोट है कि मुझे वेट लॉस करना है, रात्रि 11 बजे के बाद, 11 बजे से लेके 11:45 तक वो टहलें। क्योंकि मेट्रो सिटी में किसी से कहिएगा कि साहब सुबह टहल जाओ, नहीं कोई टहलेगा। सुबह जो टहलते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो रात्रि में टहलेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रात्रि में टहलेंगे तो स्पेशल आपके वेट रिड्यूस होंगे, स्पेशल वेट रिड्यूस रात्रि 11 से 11:45 तक। यदि आप एक चाल में, ध्यान रखिएगा, विंड एलिमेंट आप एक ही जगह से बढ़ा सकते हैं, या तो आप बॉडी से बढ़ाएंगे या तो विंड आप अपने जुबान से बढ़ाएंगे। तो जुबान वाले विंड एलिमेंट को ब्लॉक करना है, क्योंकि दिन भर जब ये बढ़ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जुबान वाले विंड एलिमेंट को ब्लॉक करना है, बॉडी वाले विंड एलिमेंट को इंक्रीज करना है। तो मुंह बंद होना चाहिए, कान में कुछ लगे नहीं रहना चाहिए। मेट्रो सिटी का खेल क्या चल रहा है, ईयरफोन लगा लो टहलो। ईयरफोन लगाएंगे, एनर्जी जो सुनने का है, गाना सुनने की जो एनर्जी है, गाना गुनगुनाने की एनर्जी है, वह एनर्जी अर्थ की है। आप एक जगह से अर्थ घटाने के चक्कर में पड़े हैं, इधर गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, आपका अर्थ वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, घटेगा ही नहीं। और आप कहेंगे कि तो हम तो भैया डेली टहलते हैं, वजन नहीं घट रहा। ऐसा होता है, रिसर्च करिएगा 10, 20, 50 केस के ऊपर तो मिल जाएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बिना
ट्रीटमेंट वही चीज हम किसी को बताते हैं जब तक हम यूज कर नहीं लिए रहते हैं, करा नहीं लिए रहते हैं। बोलिए सर। सर क्या मतलब 11 बजे ही या 11 बजे से पहले भी हो सकता है? नहीं, 11 बजे के पहले की जो एनर्जी है वह फायर की एनर्जी, ठीक है। तो फायर वाले एनर्जी में वो उतना इफेक्टेड नहीं होगा। आप मिट्टी को जला नहीं सकते हैं। मिट्टी का एक ही रास्ता है कि आप वहां पे केवल विंड को बढ़ाएं, तभी मिट्टी घटेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। मिट्टी सर एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक्चुअली क्लास मेरी फ्री हो जाती है 9:30 10 बजे जो मैं लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 10 बजे के बाद मैं घूमने चला जाऊँ तो वो नहीं होगा सही। 11 कुछ बजे खास बेनिफिट नहीं होगा। 11 बजे इंतजार करिए। 11 बजे ही निकलो घूमने को। 11 बजे स्पेशल वेट लॉस की बात हो रही है सर, ध्यान हाँ, मैं रखिए। इसीलिए पूछ रहा हूँ। अदर जगह ये वर्क नहीं करेगा। वेट लॉस के लिए केवल हम कर रहे हैं, वो वर्क करेगा जो इंसान जिसका अर्थ बढ़ जाता है वो बैठे बैठे चाहेंगे कि उनका बेड जो है, बेड के पैर के पास मोबाइल पड़ा हुआ है, किसी का फोन आ जाए और इत्तेफाकन यदि वाइफ की एंट्री हो जाती है कमरे के अंदर, या वाइफ है तो पति की एंट्री हो जाएगी, तो उनकी जुबान एक बार नहीं लड़खड़ाएगी कि मोबाइल थोड़ा सा देना दो। पैर के पास है, वो बंदा उठ सकता है, उठा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी वर्क करेगी कि बाबू थोड़ा सा मोबाइल दे दो, मैडम थोड़ा सा मोबाइल दे दो। पैर के पास पड़ा हुआ है, वो उठा के बात नहीं करेगा, अर्थ का कमाल रहता है। सर के पास पानी पड़ा हुआ है, रात्रि में प्यास लगी हुई है, हस्बैंड को उठा देंगे, थोड़ा सा पानी देना दीजिए उधर से। सर एक्सरसाइज करनी हो तो कितने बजे करनी? एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली वेट लॉस की बात चल रही है। अदर किसी चीज के लिए नहीं हो रही है। हर एक एक्सरसाइज आपके ऑर्गन अदर बीमारियों पे वर्क करते हैं, अलग अलग टाइम पे वर्क करते हैं। और जनरली ये कह दिया जाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, तो सुबह का मॉर्निंग वॉक का काम जो होता है किसी अन्य ऑर्गन पे वर्क करता है। सुबह का मॉर्निंग वॉक, सुबह का योगा, सुबह का प्राणायाम किसी अन्य ऑर्गन पे काम करता है। यहाँ पे केवल बात चल रही है वेट लॉस की। कंडीशन अप्लाई, घर के वास्तु में विंड की एंट्री, शरीर में विंड की एंट्री। शरीर में विंड की एंट्री कैसे की है आप? हरा चीज खा के, हरी वस्तुओं को खा के। अब हरा वस्तु आपका अमरूद होगा, हरा वस्तु धनिया का पत्ता होगा, हरा वस्तु हरी सब्जियां होंगी, हरी वस्तु जो है बाकी जो आपको दिखता है खाने योग्य आप उन्हें खाएं। ये खुली छत के ऊपर करना है सर या कमरे के अंदर भी कर सकते हैं? बड़ा कमरे में टहलना 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 सर, विंड चाहिए उसके लिए तो रिजल्ट मिलेगा। विंड आप ढूंढिए कहाँ पे है, तो विंड आपको मिलेगा पार्क में, विंड आपको मिलेगा फील्ड में। बिना विंड का काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आप जितने भी लोग हैं, आप उनके जिन्होंने वेट लॉस किया, आप उनके इंटरव्यू को जाइए, निकालिए, उनके इंटरव्यू को सुनिए। उन्होंने यही कहा कि हमने कोई भी डाइट प्लान नहीं अपनाया, हमने कोई सर्जरी नहीं कराया, फिर भी मेरे वेट रिड्यूस हुए। हमने अपने डाइट में कंट्रोल किया और हम जो है डेली टहलना शुरू किया, उनका यही था। लेकिन हम यहाँ पे आपको लॉजिक और एलिमेंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आसान भाषा में यदि बताया जाए तो आप चटनी खाइए, आप हरी सब्जियां खाइए, सुबह टहलिए या रात को टहलिए या दिन में टहलिए। आसान भाषा है इसका प्रयोग है, लेकिन परफेक्ट लॉजिक कंसेप्ट जो एलिमेंट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम वर्क करते हैं तो 15 दिनों के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 5 केजी घट जाएगा। हर इंसान की बॉडी की बनावट अलग अलग होती है, तो किसी का 1 केजी घटेगा, किसी का 5 केजी घटेगा, किसी का 2 केजी घटेगा, किसी का हो सकता है कि कुछ भी न घटे, क्योंकि विंड जब तक विंड एकाएक तो बैलेंस होता नहीं है। अब कहीं पे तूफान लाना है तो 1 हफ्ते पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तूफान आ जाता है तो 1 हफ्ते महीने दिन तक प्रिपरेशन चलता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। सेम कंडीशन आपके बॉडी के अंदर तूफान पैदा करना। टाइम रात्रि 11 बजे,
ये आप सनराइज से पहले वो सब कोई मायने नहीं रखता। एक रत्ती आपको वेट लॉस पे रिड्यूस नहीं मिलेगा, एक केजी वेट लॉस नहीं होगा यदि आप मॉर्निंग में के समय वेट लॉस करते हैं। सर ये कितने मिनट करना है? रात्रि 11 बजे से 11:45 तक। बहुत टफ है। कारण ये रहता है कि रात्रि 11 बजे से लेके 1 बजे तक विंड एलिमेंट के पहले ऑर्गन की एनर्जी रहती है, 1 बजे से 3 बजे तक सेकेंड ऑर्गन की एनर्जी रहती है, जिस समय विंड की एनर्जी एक्सेस रहती है इंटरनल। लेकिन हम जब तो हम रात एक्सटर्नल को खाते ही देंगे। नहीं सर। जी सर, सर रात को खाते ही नहीं, 11 से 11:45 में क्या सिखाएं? खाने की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। खाना तो दिन में आपको है, उस समय केवल टहलना है, केवल चलना है, चलना है सिर्फ जो है। ठीक है, ठीक है। केवल उस समय चलना है। सोने के लिए ग्रीन ठीक है कलर सर। का बल्ब और ग्रीन कलर का बेडशीट यूज करना है, यही अच्छा है। सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इतना ट्रीटमेंट यदि आप कर लेते हैं 15 दिनों के लिए, आज से लेके 25-30 तारीख तक आप करिए, अपने वेट को चेक करिए, अपने बॉडी का मेजरमेंट निकालिए, 15 दिन लगातार करिए, 16वें दिन चेक करिए कितना अंतर आया। बहुत सर ज्यादा, इतना ही। सर टहलने की जगह अगर बैडमिंटन खेले हो यंगस्टर्स हो तो चलेगा हाँ। 11 बजे? मूवमेंट कर रहे हैं, टहलिए, हाँ। खेलिए, जो करना है बॉडी के अंदर भयंकर मूवमेंट पैदा करिए बस। सर फिर उसके बाद वो लोग नहाते भी हैं सब, पसीने नहीं, वो नहीं करना चाहिए ना? नहीं। अब आप पौधा लगा दिए और वहां पे पानी डालिए। जनरली लॉजिकली सोचिएगा, पेड़ पौधा लगा दिए, लगा के पानी को डाल दिए, तो वहां पे आप क्या करते हैं, जो मिट्टी रहती है उस पौधे को पकड़ने के लिए, ताकि वह पौधा हमारा एकदम होल्ड कर जाए। तो जब आप नहा लेंगे तो आपका अर्थ क्या कर जाएगा, जहां पे होगा वहीं पे स्टॉक कर जाएगा। स्टॉक करेगा कि नहीं करेगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमें स्टेबिलिटी देना ही नहीं, हमें कंटिन्यू से डाउनफॉल करना है, हमें अर्थ को कंटिन्यू कम करना है। तो ना आप यदि नाइट वॉक किए, पसीना बहुत ज्यादा हो गया है, रिलैक्स करिए। पसीना रिलैक्स आपका पसीने को जो है यदि हुआ है तो एसी के नीचे नहीं बैठना है, पंखे के नीचे नहीं बैठना है, जब तक वह पसीना नेचुरल रूप से आपके बॉडी से निकल जाए। कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, आराम से सो जाइए, लेकिन तुरंत आइए एसी चालू करिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पंखे के नीचे आके बैठ जाइए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए नेचुरल, पसीना जितना निकल रहा है निकल जाने दीजिए, पसीने को पोंछ लीजिए तौलियों से, फिर जाकर आप सो जाइए। सर कोई पेशेंट होता है, उसके जो होता है स्वेट पसीने में से बहुत चिपचिपा होता है और बहुत मतलब स्मेल आती है, उसको क्या कर सकते हैं? उसको कहना कि हल्के तौलियों से पोंछ लीजिए। अब उस पसीने का जो स्मेल है उसका ट्रीटमेंट करिए, उसका ट्रीटमेंट करिए। जो पसीने की गंध आ रही है आप उसका ट्रीटमेंट करिए। आप ये नहीं करेंगे कि नहा लेंगे पसीने के। आप तौलियों को बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तौलियों को पानी में डालिए, निचोड़िए, पूरा रगड़ के पोंछ लीजिए, पसीना सब तौलिया सूख लेंगी, आराम से जाके सो जाइए। सुबह अपना आराम से रिलैक्स होकर उठिए, जब जितना मर्जी उतना बजे उठना उठिए। उसमें हम कहीं आपकी टाइम शेड्यूल में अंतर नहीं करने जा रहे, केवल एक ही अंतर हो रहा है, विंड की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे, वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। कहीं कंफ्यूजन सर? अच्छा सर, ग्रीन कपड़ा पहन सकते हैं? एकदम पहन सकती हैं। मोटे लोगों को ग्रीन कलर पसंद नहीं होता है, मोटे लोगों को पीला कलर बहुत अट्रैक्टिव करता है। शुगर के मरीज के, मोटापे वाले केस में उठा के देखेंगे तो उनके कपड़ों में ग्रीन कलर के बजाय पीला कलर या पीले कलर की शेड की अधिकता मिलेगी। अब किसी मजबूरी कारण, कहीं कुछ किसी अन्य के कारण भले वो अलग कपड़े पहन लें, लेकिन उनकी पहली पसंद की जो कलर रहेंगे वो पीले रहेंगे। तो जो पसंद आ रहा है उसके ठीक विपरीत वाले कलर को आप चूज करिए। हेल्दी रहना चाहते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, तो जो पसंद आ रहा है उसके विपरीत। अब घर में कहिएगा कि थोड़ा ना बार बार हम कलर चेंज करते रहेंगे, नहीं,
बार बार हम कलर नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि किसी के घर का पेंटिंग होता है तो एक बार होता है तो ठीक 5 साल 4 साल बाद दोबारा पेंटिंग होती है। रियलिटी है, हकीकत यही है। 1-2% छोड़ के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के घर की पेंटिंग एक बार हुआ, 4 साल 5 साल बाद दोबारा उनके घर की पेंटिंग होती है दोबारा। तो जो हम घरों के ट्रीटमेंट में जब चलते हैं तो उस तरह से पूरे पंचतत्व को एक एक कमरे में स्थापित कर दिया जाता है। एक बार जब स्थापित हो गया पांचों तत्व, एनर्जी वहां की बैलेंस हो गई। घर में पांचों तत्वों की ऊर्जा को बैलेंस कर देंगे, रूम में बैलेंस करेंगे, किचन में बैलेंस करेंगे, बाथरूम में बैलेंस करेंगे, सब जगह बैलेंस करेंगे। ये ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर वास्तु जो है केवल बने हुए घर के लिए, क्लियर कट समझ जाइए। जो घर बन चुके हैं, जिन घरों में बीमारियां चल रही हैं, आज आपको केवल हम 2 ही बीमारी का इलाज बताया, जिसमें आपका शुगर, एक जो सबसे ज्यादा लोग परेशान है मोटापा। इन 2 का ट्रीटमेंट आज से लेके 15 दिनों के लिए आप लोग करिए और फिर बताइए कि चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। हो रहा है तो बेटर है, नहीं हो रहा है तो फिर आप हमारा नंबर आप लोगों के पास है, फिर पूछिएगा, बताएंगे क्या और करिए तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। किसी बंधु का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अभी आपने एक बात बताई